हरे कृष्णा। वैशाख मास कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है। दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे एक तपोभूमि थी, जहाँ फुल ग्राम के पास क्षीर सरोवर स्थित था। उसी सरोवर के समीप धर्म पुष्करिणी नामक पुण्यप्रद नदी के तट पर एक महान तपस्वी व वैष्णव संत निवास करते थे, जिनका नाम था गालव मुनि। गालव मुनि अत्यंत दयालु, सत्यनिष्ठ और इंद्रियजीत थे। उन्होंने सांसारिक मोह और भोगों से दूर होकर कठोर तप का व्रत लिया। आरंभ में वे केवल सूखे पत्तों पर निर्भर रहे, फिर केवल जल से निर्वाह किया और अंततः वायु को ही आहार बना लिया। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि वे वर्षा में भीगते, शीत में जल में खड़े रहते और ग्रीष्म में पंचाग्नि तप करते हुए प्रभु का ध्यान करते थे। वे दिन रात भगवान विष्णु के अष्टाक्षर मंत्र नमो नारायणाय का जप करते रहते। ऐसे कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान श्रीहरि ने उन्हें अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन दिए। भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए कमल जैसे नेत्रों से शोभायमान होकर प्रकट हुए। उनका तेज असंख्य सूर्यों के समान देदीप्यमान था। गालव मुनि ने भक्ति भाव से प्रभु की स्तुति की। हे देवाधिदेव, हे सच्चिदानंद स्वरूप नारायण, आपको बारंबार नमस्कार। आप यज्ञ पुरुष हैं, त्रिगुणातीत त्रिमूर्ति हैं, सृष्टि, पालन और सहार के कर्ता है। भगवान ने उन्हें गले लगाकर कहा, हे गालव, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। मुनि बोले, प्रभु, आपके दर्शन से ही मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। यदि कुछ देना ही हो तो मेरे हृदय में आपकी भक्ति सदा बनी रहे। प्रभु ने वरदान दिया, हे मुनि, तुम्हारी निष्काम भक्ति अक्षुण्ण रहेगी। इस धर्म पुष्करिणी का महत्व अद्वितीय है। यही पूर्वकाल में धर्मराज ने तपस्या की थी और उन्हें भगवान शंकर के दर्शन प्राप्त हुए थे। यहाँ कथा थोड़ा विराम लेती है और धर्मराज की तप कथा का वर्णन आरंभ होता है। धर्मराज ने इस तीर्थ पर आकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए घोर तप किया। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर शूलपाणी भगवान शिव प्रकट हुए। धर्मराज ने कहा, हे प्रभु, मैं सदा आपका वाहन बनना चाहता हूँ। भगवान शंकर ने वर दिया, हे धर्म, तुम वृषभ रूप में मेरे वाहन बनो। इस स्थान को धर्म पुष्करिणी कहा जाएगा और जो यहाँ स्नान करेगा उसे पापों से मुक्ति मिलेगी। अब कथा पुनः गालव मुनि पर लौटती है। एक बार माघ शुक्ल एकादशी को उपवास और रात्रि जागरण करके द्वादशी के दिन गालव मुनि ने धर्म पुष्करिणी में स्नान किया। उसी समय एक राक्षस भोजन की खोज में वहां आया और गालव मुनि को पकड़ लिया। संकट में पड़े मुनि ने पुकारा, हे नारायण, मेरी रक्षा कीजिए। उनकी पुकार सुनकर सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उसने पल भर में उस राक्षस का संहार कर दिया। गालव मुनि ने सुदर्शन चक्र की स्तुति की। हे सुदर्शन, आप भगवान विष्णु के करकमलों की शोभा हैं, युद्ध में विजयदायक हैं और भक्तों के लिए रक्षक है। संतुष्ट होकर सुदर्शन चक्र ने कहा, हे गालव, अब मैं इस तीर्थ में निवास करूंगा। ये धर्म पुष्करिणी अब चक्र तीर्थ के नाम से भी जानी जाएगी। जो भी यहाँ श्रद्धा से निवास करेगा या पिंड दान करेगा, वह और उसके पितर स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार धर्म पुष्करिणी का और चक्र तीर्थ का महात्म्य स्थिर हुआ। गालव मुनि वहीं रहकर योग में लीन हो गए। इस शुभ वैशाख मास में इस पावन कथा के श्रवण से पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आपको ये कथा लाभदायक और रोचक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल BRS ज्ञान को सब्सक्राइब करें। हम शीघ्र ही वैशाख मास की अगली कथा लेकर उपस्थित होंगे। हरे कृष्णा।